प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी अधिवक्ता साथियों को कल के वीडियो से जो इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई है कि कमीशन इस बात को स्वीकार करता है कि अतिशीघ्र हम आप लोगों के लिए PCSJ का विज्ञापन वेबसाइट पे अपलोड करेंगे। उसी के अनुक्रम में पिछले 24 घंटे में हमारे पास सीधे तौर पर, हालांकि मैंने किसी का फ़ोन रिसीव नहीं किया, लेकिन अगर रिसीव नहीं किया तो व्हाट्सएप मैसेज आ गया। वो 2-3 बातों को लेकर था। वो शायद आपका भी प्रॉब्लम हो, आपका भी मन में संशय हो। उसके निराकरण हेतु मैं कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वह ये कि पहली बात तो माइंड में ये बच्चों की चल रही है कि चुनाव आचार संहिता अगर लागू हो गई तो फिर विज्ञापन कैसे आएगा। नियम तो यही कहता है, कानून तो यही कहता है, अगर चुनाव आचार संहिता लगने की तिथि से पूर्व कोई विज्ञापन नहीं आया है, नोटिफाइड नहीं है, तो उसकी प्रक्रिया को तो नहीं रोका जा सकता, लेकिन विज्ञापन को रोका जा सकता है। चुनाव आचार संहिता पर आपके सामान्य ज्ञान में सवाल पूछा जा सकता है, आपसे परिसीमन पर अगर सवाल पूछा जा सकता है, निर्वाचन आयोग पे सवाल पूछा जा सकता है, निर्वाचन आयोग के नियुक्ति प्रक्रिया पे अगर सवाल पूछा जा सकता है, तो आपसे ये सवाल क्यों नहीं पूछा जा सकता कि इलेक्शन कोड क्या है। उसके लिए यो इसलिए भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है क्योंकि वो सीधे तौर पर संविधान में नहीं वर्णित है। चुनाव आचार संहिता एक अलग ऐसी कोड लॉ है जिसके बारे में सामान्यतया स्पष्ट जानकारी लोगों के पास नहीं होती। जब स्पष्ट जानकारी होती नहीं तो कमीशन को गुंजाइश मिल जाती है कि आपका वहीं वो पूछता है, वहीं वो चेक करता है कि आप सीरियस अधिकारी बनने लायक हैं या नहीं। जैसे आपसे ये नहीं पूछेगा कि नीति आयोग क्या है, लेकिन आपसे पूछेगा परिसीमन आयोग क्या है। यह इंटरेस्टिंग है और इसी चीज से आप तथ्यों को खोज निकालिए, यानी उस पहलू पर विशेष ध्यान दिया कीजिए। एक चीज और इंपॉर्टेंट है, तो मैं कह रहा था कि चुनाव आचार संहिता अगर वाकई में एक चुनाव आयोग से निर्गत एक प्रतिलिपि वायरल हुई है आज, जिसमें 12 मार्च से चुनाव आचार संहिता लगने और 30 मई को नई सरकार बनने की बातें औपचारिक रूप से लिखी हुई हैं, मतलब वो गजिस्टेड नहीं है कि मतलब यही एकदम हूबहू वही डेट इलेक्शन कमीशन निर्धारित करने जा रहा है। उसमें रद्दोबदल हो सकता है, कल को किसने देखा है। लेकिन अगर बाई द वे हमें 2 डेट से मतलब है, एक लगती कब है और एक कब समाप्त होती है। चुनाव आचार संहिता उस दिन से लगी मानी जाती है जिस दिन वो डिक्लेयर होगी, और जिस दिन चुनाव संपन्न हो जाएगा, मतगणना कुछ भी हो, उसके बाद उसका प्रभाव खत्म हो जाता है, यानी नियुक्तियां, विज्ञापन नए जारी हो सकते हैं। ध्यान रहे, ये असेंबली का चुनाव नहीं हो रहा यूपी, ये पार्लियामेंट का चुनाव है, यानी स्टेट गवर्नमेंट फुल मेजॉरिटी में फुल फंक्शनेबल है। और आपकी जो तीनों वैकेंसी है, चाहे HJS वो तो आ ही चुका है, चाहे APO या J, वो स्टेट गवर्नमेंट और हाई कोर्ट से संबंध है, उसका सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए उसकी अपनी आचार संहिता, यानी स्टेट गवर्नमेंट की अगर चुनाव होता, स्टेट गवर्नमेंट की नियुक्ति उस पर प्रभाव डालती, तो स्वाभाविक तौर पर ये जो आचार संहिता का सिस्टम है उसमें
इस बात का ख्याल विशेष तौर पे रखा जाता कि भाई स्टेट गवर्नमेंट पक्षपात कर रही है, या इसको थोड़ा सा और दूसरे दृष्टि से समझें। जैसे हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, मान लीजिए आपकी ही यही सेम परीक्षा वहां भी होने वाली है इसी सिचुएशन में, तो ये उम्मीद कर सकते हैं आप कि स्टेट गवर्नमेंट इसलिए वैकेंसी निकाल दी, समझना, स्टेट गवर्नमेंट इसी मोदी जी के इलेक्शन में इसलिए वैकेंसी निकाल दी जिससे उस पार्टी के अधिकतम सांसद जीत जाएं? बिल्कुल सत्य है। इसी को ख्याल में रखते हुए चाहे स्टेट गवर्नमेंट का चुनाव हो चाहे सेंट्रल, चुनाव आचार संहिता पर किसी भी सत्ता पक्ष या विपक्ष इस चुनाव में, जहां की केंद्र में सत्ता दल राष्ट्रवादी पार्टी एनडीए है और हिमाचल में जैसे विपक्षी गवर्नमेंट है, उड़ीसा में विपक्षी बीजू जनता दल है, ऐसे ही झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यरत है, बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस कार्यरत है। इन सारे स्टेट में स्टेट लेवल के काम क्या इसलिए हो रहे हैं जिससे मोदी जी को लाभ हो जाए? नहीं ना। इसलिए केवल संक्षिप्त नोटिफिकेशन भी अगर 12 मार्च तक आ गया तो आपका पूर्ण विज्ञापन बीच में आएगा, एग्जाम होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हां, 12 मार्च तक अगर नहीं आया और इत्तेफाक से 12 मार्च को ही आचार संहिता लागू हो गई, उस स्टेज में मेरा मानना है कि आखिरी मतदान तिथि तक यह पॉसिबल नहीं है। नियुक्तियों का निकाला जाना विधि का उल्लंघन माना जाएगा, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की विज्ञप्ति हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट की, किसी भी स्टेट में। तो ये महत्वपूर्ण है। कितने दिन, आज हम 29 तारीख को आपसे, आप फरवरी के लास्ट दिन आपसे बातचीत कर रहे हैं और बज रहे हैं इस समय 1:30, यानी गिने गिनाए आपके पास 12 दिन हैं। तो जैसे अब तक वेट किया है वैसे 12 दिन और देख लीजिए, तब जब इलेक्शन कमीशन इसी बीच में कह दे कि चुनाव आयोग आचार संहिता 12 से लागू हुई तब, और अगर ये और पोस्टपोन हो गई तो कमीशन को ये वैकेंसी निकालने में सुविधा हो जाएगी। कयासबाजी लग रही है, समय तो नजदीक है ही, कयास अनर्गल नहीं लग रहा है, उसी के लमसम इधर उधर कोई ना कोई तारीख तो पड़ेगी ही। तो दो मोटिव से आप माइंड सेट रखिए। अभी दूसरे मुद्दे पर भी आएंगे कि सब्जेक्ट नया या पुराना कैसे निपटें उससे। ऐसे इस समय आपका दिमाग इसमें बड़ा उहापोह है कि चुनाव बाद या चुनाव पहले, तो आपको चुनाव पहले के लिए 12 दिन मैं ऐसे ही कह रहा हूं, और हद टल गया तो 5-7 दिन इधर उधर हो सकता है। 20 मार्च तक, वही जो मैंने कल कहा कि 15 मार्च से 20 मार्च के बीच में एचजेएस और जूनियर डिवीजन दोनों के साथ साथ फॉर्म भरवाए जा सकते हैं। उसकी सबसे मूल वजह बता रहा हूं, 17 मार्च तक कमीशन का बिजी होना। 17 मार्च को पीसीएस है, वो जब कायदे से संपन्न करवा लेगा तो 17 से 25 तक अगर चुनाव आचार संहिता नहीं लगी तो कमीशन स्वतंत्र है विज्ञापन निकालने के लिए। और अगर कमीशन इतना प्री माइंडेड है कि उसकी विज्ञापन निकालने या प्री करवाने की तिथि में कोई रोड़ा ना पड़ जाए, इसलिए स्वभावतया हम आज आपसे 29 फरवरी को बात कर रहे, 1 मार्च से लेके 12 मार्च यानी 10, इसी 2 हफ्ते में 2 फैसले लेने हैं। एक तो आरओ परीक्षा रद्द होनी या नहीं होनी है, क्या होना इसका, दूसरे प्रवेश पत्र निकालना है पीसीएस वालों का, और तीसरे आप लोगों का एक छोटा सा विज्ञापन, आप लोगों की तिथि बता देना कि इस दिन से फॉर्म भरा जाएगा। आप अपना काम करते रहिए। लेकिन इसमें थोड़ी संदिग्धता इस बात के लिए है, क्या उसका वो मसला सुलझ गया है जो दिव्यांगजन कैटेगरी में या कैटेगराइजेशन में जो प्रॉब्लम कमीशन स्वीकार करता है कि जिसके चलते अभी तक हम विज्ञापन नहीं दे पाए हैं। अगर इसमें कोई बड़ा रोड़ा नहीं है तो ये आ सकता है अगले हफ्ते, और अगर रोड़ा है
और ये रोड़ा नहीं निपट पाया, चुनाव आचार संहिता लागू हो गई, तब ये समझ जाइए कि आपके लिए ठीक वैसे ही सुनहरा मौका है जैसे ठंडियों में जो बारिश हुई है, पत्थर वाली नहीं, नेचुरल बारिश, किसानों के लिए वो किसी प्लेटिनम से कम नहीं था, हीरे जवाहरात से भी ज़्यादा। किसान उस समय गेहूं की फसल की सिंचाई करता है, अच्छे खासा उसका सिंचाई का खर्चा जाता है। उसी समय इंद्र देवता की कृपा, बहुत बड़ी कृपा, ऐसे ये आपको फिक्स कर दिया कमीशन, हाँ मेरे पास अधियाचन है, अब कोई खटखट तो नहीं रहा। चुनाव बाद या चुनाव जस्ट पहले, चुनाव जस्ट बाद या चुनाव के जस्ट पहले, चुनाव के जस्ट पहले आपको 15 दिन वेट करना है, आ गई तो ठीक, नहीं तो 1 महीना ठर्रा एकदम आपको समय मिल गया। कुछ संस्था यूट्यूबर यह भी कह रहे हैं कि बाद में वो निकालेगा और आराम आराम से अक्टूबर नवंबर तक कराएगा। मैं उनकी इस बात से बहुत सहमत नहीं हूँ, न मैं अपनी इस बात से को ज़बरदस्ती आपको थोपता हूँ कि आप यही माने, संभावनाओं पर तार्किकता से सोचें। स्टेट गवर्नमेंट है, हमें तो आश्चर्य लगा कि राम मंदिर के मुद्दे के चक्कर में स्टेट गवर्नमेंट ने, अभी जैसे आप देख रहे होंगे, अपने अपने मोबाइल सेट पे देखा होगा, राज्यसभा का चुनाव संपन्न हुआ, इसमें भी सरकार बिजी है। लेकिन यह है कैसे ये दिखाने में स्टेट गवर्नमेंट फेल हो रही है कि नौकरी वाले पहलू पे जो युवा हैं, क्या वोटर नहीं है? क्या आप जूनियर डिवीजन की परीक्षा देने जा रहे, एपीओ देने, क्या आप वोटर नहीं है? ये चीज कमियागिरी अगर आप महसूस करेंगे तो केवल अभियोजन निदेशालय के वो ऑफिसर हैं जो इस जुडिशरी से जो रिलेटेड जो ऑफिसर हैं, कार्मिक से जुड़े जो कर्मचारी हैं, सरकारी अधिकारी हैं, उनमें और सरकार के बीच समन्वय की कमी। ये फाइल निपटते देरी लगती है, जो 4-4 दफे इधर उधर हो रही है। कहें ऐसे त्रुटि करके दे रहे हो कि कमीशन आपकी तरफ फाइल घुमाता है, फिर आप कमीशन की तरफ फाइल घुमा रहे हो, क्या मतलब इसका? इन्हीं सब लफड़े में अगर आप सकारात्मक सोच के हैं तो आपको अवसर मिला है, अवसर भुना रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, सीरीज ज्वाइन कर रहे, सीरीज हल कर रहे होंगे। ये दिमाग में बैठा लीजिए, चाहे चुनाव के पहले जैसी की स्थितियां मैंने साफ कर दी या जस्ट बाद, तो आपको अगर जितना समय किसी कारण से मिला वो आपके लिए हीरे जवाहरात से कम नहीं है, इस पर ध्यान रखिए। आइए दूसरे मुद्दे पर बात कर लेते हैं कि नया या पुराना। कल की बात मैं फिर दोहरा रहा हूं, ज्यादातर यूट्यूबर आपको नए एक्ट पढ़ने को भी कह रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, पढ़ना भी चाहिए, लेकिन ये जरूर मैं कहूँगा कि जो विज्ञापन जारी होता है उसमें बाकायदे सिलेबस भी इंडिकेट रहता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर यूपी जुडिशरी के अपकमिंग वैकेंसी में भारतीय दंड संहिता 1860 लिखा मिला तो वो यूट्यूबर जो आपको इसमें जल्दी जल्दी के चक्कर में वहां तक पहुंचा दिए हैं, पहुंचाना बुरा नहीं कह रहा मैं, आप उस अवसर को सोचें कि आपसे अगर आईपीसी 1860 की पूछी जा रही है और आप एक वर्ड भी 1860 की नहीं लिख रहे हैं, प्रश्न में भी 1860 मेंशन है, और आप केवल भारतीय न्याय संहिता 2023 के बारे में लिख रहे हैं, ये ठीक है? ये उसी स्थिति में ठीक है जब आपसे प्रश्न भी पूछा जाए कि भारतीय न्याय संहिता 2023 क्या कहती है। ये इस सेशन की परीक्षा के लिए, जैसे कि एचजेएस में जो आ चुकी है, पुराना ही सिलेबस होना चाहिए। और मैं कल ही प्रोसेस समझाया कि कैसे विषय में बदलाव के लिए विधानसभा का विशेष सत्र लाना पड़ेगा उन्हें, ये रुख दिखाई नहीं देता। लेकिन अगर ये सब चीज़ें जो फॉर्मेलिटीज़ हैं असेंबली के स्पेशल सेशन के कंडक्ट करने, उसमें जो ये विशेष प्रस्ताव है सब्जेक्ट शेड्यूल, सब्जेक्ट में सिलेबस में चेंज करने के, उसको पास कर देती है गवर्नमेंट, तो नए आ जाएंगे। इसलिए कह पाना डायरेक्टली ये असंभव है, और यह निश्चित तौर पे ये कह देना कि हर हालत में पुराना ही आएगा,
निश्चित तौर पर अब ये कहना कि हर हाल पर नया ही आएगा, दोनों मुश्किल खड़ी करता है। आप इसमें बीच का रास्ता अपनाइए। जो भी आपने नोट्स बनाए हैं सीआरपीसी के, आईपीसी के, एविडेंस के, उसमें चैप्टर वाइज, सेक्शन वाइज चेंज करते चले जाइए। पुराना वाला मिटाइए नहीं, दूसरे कलम से जिससे वो स्पष्ट दिखाई दे वहां सेक्शन बदलते चले जाइए, चैप्टर नंबर बदलते चले, पहले वाला रहने दीजिए। तो ये चाहे जो करें आप निपट लेंगे, चाहे नयका लगाएं चाहे पुरनका लगाएं। मैं ऐसे कह रहा हूं कि अगर नया हो जाए 1%, तो पुराना लिखकर नंबर नहीं पाएंगे, लेकिन अगर पुराना ही रह जाए जिसकी संभावना 99%, उसमें अगर पुराने के साथ साथ नया वाला भी मेंशन कर देंगे, नंबर बढ़ जाएगा। जबकि पूछा नहीं जा रहा आपसे। क्यों? पुलिस विभाग की जो ट्रेनिंग चल रही है, एसआई की जो ट्रेनिंग चल रही है, उसमें नई संहिताएं, चूंकि आप कॉमन सेंस लगाइए, 1 जुलाई से प्रवर्तित है, और ये जो विज्ञापन आता है 2024 के सेशन का 1 जुलाई से आएगा। इसी शर्त पर वो कह रहे हैं, क्या जिनका तर्क है कि अक्टूबर नवंबर में वैकेंसी आएगी, उसमें वो अप्रत्यक्ष रूप से ये भी कह जा रहे हैं क्या कि विधानसभा का तब तक स्पेशल सेशन आ जाएगा और सिलेबस में नया बदलाव करके तब वैकेंसी आएगी। कमीशन के हालिया स्पष्टीकरण में चौरसिया जी के नोटिस में जो कल के वीडियो में मैंने लगाया है थंबनेल पर, मुझे नहीं दिखता इतना डिले करेगा। ये वैकेंसी पुराने सिलेबस, पुराने शेड्यूल पर गजट हो जाएगी। हाँ, एपीओ अगर बहुत डिले कर जाए, जो कि करना नहीं चाहिए, अब उसमें यही इलेक्शन कमीशन वाला चक्कर है, आचार संहिता वाला, अब देखना है। तो वेट एंड वॉच, लेकिन ये मान के चलिए वो वेट एंड वॉच भी अनलिमिटेड नहीं है। आपको पहला वेट एंड वॉच 12 जो ये चुनाव आचार संहिता लगने तक अगर आ गई तो ठीक, नहीं तो उसके बाद कैसे निपटेंगे। एपीओ के बच्चे भी हिंदी और जीएस को छोड़कर बाकी उनका पूरा सिलेबस बदलेगा। कोई उसमें इतना बड़ा पहाड़ नहीं पलटना है। कंटेंट स्टेपल पे चीजें वही लिखनी है, सेक्शन नंबर 15 के बजाय 22-21। जो करना है उसको आप एक दिन में कर ले जाएंगे, इसलिए उसको लेके पैनिक ना हो, र्यूमर में ना फंसे, बल्कि उसके निपटने के सूत्र पर काम करें। चाहे वो आ जाए, चित आ जाए, पट आ जाए मेरी, ठीक। तो ये जरूरी बातें थी और हमारे पास क्वेरीज बहुत आ रही थी, मैंने इसलिए आपको स्पष्टीकृत किया। और हायर जुडिशरी के लिए जो कुछ बच्चों ने सवाल किया, सर 30 वकालतनामे का जो अपुष्ट खबर आई है, उसमें वकालतनामे में कमी नहीं किया है कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने कोई चेंज नहीं किया है। चेंज मात्र इसके संकेत मिलते हैं कि हो सकता है सामान्य तौर पर जो सीनियरशिप में जो केस रिकमेंड होते हैं, जैसे अनदर स्टेट में पटना बिहार में, उसको मंजूरी दे दे। लेकिन जब तक अपने आंख से ना देख लीजिए कि इंडिविजुअल हटा, तब तक कयासबाजी मात्र है। कमीशन से ज़्यादा दुष्कर है हाई कोर्ट की प्योर न्यूज हासिल करना भी नहीं चाहिए, वो गोपनीयता का विषय है। यहाँ हम आपसे जब बातचीत करते हैं, कोई एक मेरा पुराना मित्र तो नहीं कह सकते, कोई यूट्यूबर हो, श्रोता होगा, अधिवक्ता बंधु, वो नवंबर की कोई वीडियो पे कमेंट किया, कल मैंने उनको रिमूव किया कि सर आप तो नवंबर में ही ला रहे थे, अब बताइए उनसे हम कैसे निपटें। आपसे अपना खाली समय, इंपॉर्टेंट समय, मैं मवाली नहीं हूं, आप इससे अधिकतर बच्चे जो सुनते हैं हमको, वो धन्यवाद भाव से भरते हैं, वो इतना समझदार हैं जो जानते हैं सर भी एक तार्किक बात करते हैं, नहीं आई तो क्या वो जबरदस्ती अपने खाते में से निकाल के दे देंगे। हम आप एक अंदाजा लगा रहे हैं, बाकी बातें सूचनाएं दे रहे हैं,
जहां कयास लगाने की बात है वहां कयास लगाया जा रहा है। उसके प्रति सूचना का भाव नहीं है। लेकिन जो होता नहीं नकारात्मक व्यक्ति, पूरी फसल में ये ढूंढ लेगा, लहलहाती फसल हो और नकारात्मक आदमी को जाके खड़ा कर दीजिए उसके सामने, तो ये नहीं कहेगा अरे वाह क्या फसल है, परमात्मा को शुक्रिया। वो खोज लेगा वह एरिया उस खेत का जहां फसल किसी कारण से दब गई है या नहीं हो पाई है या मार गई है या कमजोर पड़ गई है। तो ऐसे ही लोग होते हैं, वो पूरे में उनसे मतलब नहीं, वो खोज लाया। मैं याद है कि मेरे इस चैनल पर मुश्किल से 200 सब्सक्राइबर रहे होंगे और यही शायद जूनियर डिवीज़न के कट ऑफ की बात थी। जब मैंने कट ऑफ की वो चार्ट वाली वीडियो वायरल की थी जो सच नहीं हो पाई थी, एक कोई अधिवक्ता बंधु था, वो इतना मतलब उसको गुस्सा आई थी कि उसने मेरे पे कमेंट किया था कि अगर ये बात सच नहीं हुई तो ये मतलब समूह बना करके इस चैनल को डिस्टर्ब करूंगा, ऐसे कुछ लिखा था। अब बताइए, चैनल मेरा है, हम उस चैनल पे जो बातें आपसे करते हैं उसकी प्रामाणिकता के साथ, तार्किकता के साथ करते हैं, लेकिन कयास भी तो कोई चीज होती है। आप उसी जिज्ञासा के साथ पर डे की वीडियो में सुनते हैं। मुझे खूब पता चलता है जब वैकेंसी के आने या उससे रिलेटेड बात होती है तब तो आप पूरा कान खोल कर सुनते हैं, लेकिन जैसे ही हम कहते हैं कि सीरीज है तो आप सन्नाटा खींच लेते हैं। कोई बात नहीं, चलते रहिए। जब हम लोग सितंबर से चलकर फरवरी चले आए हैं, फरवरी बीती गया, तो ऐसे मार्च भी बीते, पता ही चल जाएगा 10-12 दिन में। जो होना होगा तो पता ही चल जाएगा। अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, कल की डेट में आने वाले ऐसे 4-5 दिन के अंदर डेट में सुबह के पेपर में आपको देखने को मिले, तब ये भी मैं ऐसा नहीं कहूँगा जैसे मैंने ये बताया कि उस अधिवक्ता बंधु ने वैसा कहा, किया कमेंट, वैसे मैं ये भी कहूँगा कि तमाम अधिवक्ता बहनें और बंधु यह यूट्यूब पर मेरे कमेंट कर देते हैं कि आपने ऐसा कहा था, हुआ। लेकिन आपको बता रहा हूँ जो 2% 3% हैं, एक ने एक बार कमेंट किया कि इतना तो साधारण सेंस वाला आदमी बता सकता है जितना तुम बता रहे हो। उसका मनोविज्ञान कुछ और था, दुरुस्त करना पड़ता है। तो ऐसे ही आप लोग भी इन दोनों पहलुओं से निपटने पर, जैसे उन लोगों से निपटने का तरीका तो हमें यूट्यूब ने ही दिया है, हमेशा के लिए उनको डार्क मोड में डाल देता हूं, 1 सेकंड मेरी नज़र पड़ते देरी है केवल। क्यों? क्योंकि मेरा उद्देश्य चैनल के सब्सक्राइबर बढ़वाना है नहीं। मत देखो तुम कहाँ आते मेरे चैनल पे, तो साफ शब्दों में कहता हूं, क्या जरूरत है इसे सुनने की। और हमारी वीडियो 20 मिनट से कम रहती भी नहीं। आपको प्रपंच लगता है, दुनिया का चैनल है, देखो यहां क्यों आते। तो आज की बातें यहीं तक। जूनियर डिवीजन की भी हो गई, एपीओ के संदर्भ में हो गई और एचजेएस के भी संदर्भ में हो गई। आने वाले समय में वो अलग मुद्दा है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ उस पर स्पष्ट दिशा निर्देश दे, जिसको हाई कोर्ट को मानना पड़े। जब होगा तब देखा जाएगा। फिलहाल अभी यही सूचना है कि वकालतनामे में कोई बदलाव नहीं हुआ है। 30 वकालतनामा लगेगा ही, लेकिन एक बात में संशय है, इंडिविजुअल के साथ क्या करता है हाई कोर्ट। इसके लिए आप 15 मार्च का इंतजार कीजिए, जब फुल नोटिफिकेशन हाई कोर्ट जारी करेगा। आज की बातें पूरी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अन्य अधिवक्ता साथियों तक इसे पहुंचाएं। सभी अधिवक्ता साथियों के लिए जो हमारे क्रैश कोर्सेज से, टेस्ट सीरीज से, खास करके क्रैश कोर्सेज से, जीके के क्लासेज, ये लोकल माइनर की क्लासेज से जो जुड़े हुए हैं, उनको मैंने एक ऑडियो संदेश दिया था कि आप लोग मेरे मेंबरशिप वाले ग्रुप में आ जाएं, क्योंकि अब क्लासेज में वैसे प्रोवाइड कराऊंगा। मेरी क्लासेज को डाउनलोड करना, शेयर करना, ऐसे दुष्चक्र चल रहे हैं, वो स्वाभाविक मोड में है, किसी को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। मेरी कोशिश होगी कि इसी महीने में अस्थायी व्यवस्था हो जाए ऐप की, और उस ऐप के माध्यम से ही आप लोग हमारे क्लासेस को प्राप्त करें और उसका आप
एक लिमिट में जो जैसा कि होता है ऐप में व्यवस्था होती है। कोशिश तो मेरी यही रहेगी फ़िलहाल, लेकिन ये ऑडियो में जो बातें हमने रिस्ट्रिक्शन की लगाई थी, फ़िलहाल मैंने किसी क्लास पे लगाई नहीं है, वो कंटिन्यूअस जारी रहेंगी। लेकिन इस बीच में व्यवस्था करने तक 1 महीने का आप लोग हमें समय दीजिए, जिसमें मैं स्पेशली वो कह रहा हूँ कि उस स्पेशल ग्रुप को ज्वाइन करके जो गोल्ड वाला है, उस ग्रुप को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो 1 महीने के लिए ऐसा मैंने सोचा है। वैसे फ़िलहाल कोई मेरा विशेष इरादा है नहीं, क्योंकि उसमें भी वही प्रॉब्लम सेम बनी रहेगी। वो जो कहते नहीं कि कितनों सूअर को मना कीजिए लेकिन मैला खाएगा। निम्न कोटि के व्यक्ति के आचरण की सीमा नहीं है। कपटी हृदय, कुटिल चाल, हर व्यक्ति परेशान होता है। मुझे भी ये महसूस हुआ कि मतलब बदतमीजी की एक लिमिट होती है, लिमिट क्रॉस है। सफ़ेद झूठ बोल करके हमसे क्लास लेना, कम से कम पैसे में क्लास लेना और उसका खुद व्यापार करना, घृणित मानसिकता, ये हर जगह चलता है। तो कोई बात नहीं, हम इसका स्थायी निदान जल्दी ही करेंगे। आप लोग अपने तैयारी में संलग्न रहें। ये जान जाएं कि 7 मार्च के बाद लगातार कई खबरें, जब HJS शुरू होगा, जूनियर डिवीजन शुरू हो जाएगा, तपाक से कहीं ऐसा ना हो ये APO भी आ जाए। अगर नहीं आता है तो ये मान लीजिए कि इलेक्शन भर स्पेशल समय मिल गया। उसको भी निगेटिव माइंडसेट से मत लीजिए। डिले करना बुरा नहीं है। आप ये देखें कि आप तैयार भी हैं। ठंड के मारे अगर आप नहीं पढ़ पाए हैं तो इसी बहाने समय मिल जाए, पढ़ लें, क्या बुरा है। इन्हीं सब बातों के साथ आज का वीडियो बंद करता हूं। कल की डेट में, यानी आज की डेट में, रात में 8:10 पर 8 बजे से 10 बजे तक झारखंड जुडिशरी के लिए 5वां टेस्ट, जो 10 टेस्ट का आयोजन हमने किया था उसका 5वां टेस्ट आज की डेट में होगा और कंटिन्यू रहेगा ये 8 मार्च तक। ठीक है। अगर आपको झारखंड जुडिशरी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो हमारे इसी व्हाट्सएप नंबर पर 7705090393 पर व्हाट्सएप करके वो सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। अभी भी मौका है कि आप अगर पीछे के वो आज का मिला करके 5 टेस्ट नहीं दे पाए हैं तो बीच बीच में एक दिन गैप है, उसमें आप करके ये 10 टेस्ट की टेस्ट सीरीज का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे कल। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए और निश्चिंत होकर पढ़ते रहिए बगैर किसी दुविधा के। मिलेंगे कल। सभी अधिवक्ता साथियों को जय सिया राम। मिलने के वादे के साथ कल फिर मिलेंगे। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।